अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पाकिस्तान और भारत की जो जंग है क्या ये ऑल आउट वार में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। बेसिकली ऑल आउट वार का मतलब ये होता है कि तीनों फोर्सेस जो होती हैं, एयर फोर्स, नेवी फोर्स और आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो ज़मीनी रास्ते से, बहरी रास्ते से और फ़िज़ाई रास्ते पर दोनों ममालिक एक दूसरे पर जब मुकम्मल तौर पर हमला करेंगे, एक दूसरे के जो LOC बॉर्डर है वो क्रॉस करके हमला करेंगे, तो उसको ऑल आउट वार कहा जाता है। तो इसके कितने इम्कान है नाजरीन। अगर आप इंडियन मीडिया देख रहे होंगे तो आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि जो इस वक्त जंग चल रही है ऑल आउट वार है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मार रहा है। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि इनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अब मैं आपको कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ें बताऊँगा, ऑथेंटिक चीज़ें बताऊँगा और विद प्रूफ बताऊँगा कि इंडिया के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो अपनी आवाम को कैसे गुमराह कर रहे हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह धोखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम सबसे बड़े चैनल की बात करें इंडिया के, जो कि इंडियन टुडे के नाम से इंडिया का बहुत बड़ा चैनल है, इसके ऊपर एक खबर चलती है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेवी अटैक्स कराची, जो इंडियन आर्मी है उन्होंने 1971 के बाद जो है वो पहली मर्तबा जो है वो अटैक किया है कराची के ऊपर। कराची के अंदर घुसकर जो है उनकी नेवी की फोर्स है जो वो हमला कर रही है। तो इसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है, एक किस्म की भी सच्चाई नहीं है। अभी तक तो इंडियन फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान का बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पाई और दोनों तरफ से जो जंग हो रही है वो अपने अपने बॉर्डर पर रहकर मिसाइल बेस्ड जो जंग हो रही है। इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अब एक और बड़ा चैनल है इंडिया का, कई मिलियन सब्सक्राइबर रखते हैं, जी न्यूज़। वहाँ पर एक खबर चलाई जाती है कि इस्लामाबाद पर इंडियन फोर्सेस ने अटैक कर दिया, जबकर इस चीज़ में भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और ना ही इंडियन आर्मी ने इस बात की तस्दीक की है, ना ही पाकिस्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, अल जज़ीरा, BBC, CNN, इनकी तरफ से भी इसकी किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई। लेकिन जी न्यूज़ इतना बड़ा चैनल है वो झूठी अफवाह फैला रहा है कि जनाब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो आर्मी घुसकर इंडिया की जो है वो कब्जा कर चुकी है और हमला कर रही है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी जो मुलाहिजा फरमा रहे हैं ये जी न्यूज़ का जो है मैं एक क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ एक और बड़ा चैनल है टाइम्स नाउ का इंडिया का, उनके अकॉर्डिंग जो है एक और बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि जनरल आसम मुनीर साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है आर्मी की जानिब से। भारतीय इन जो फोर्सेज हैं उनकी जानिब से उनको यरगमाल बनाया गया है, जबकि इस किस्म की किसी भी बात की ना तो पाकिस्तान ने तस्दीक की है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तस्दीक की है। और हैरत की बात है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि आसम मुनीर जो हैं वो हमारे इस वक्त के आर्मी चीफ हैं। अगर उनको यरगमाल बनाया जाता है तो ये जो न्यूज़ है ये कितनी बड़ी न्यूज़ होगी। शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की 1947 से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी। लेकिन इंडियन मीडिया क्योंकि व्यूवर्स की खातिर जो है वो लोगों को गलत गाइड कर रहा है, गलत गुमराह कर रहा है। उसके साथ साथ एक और न्यूज़ आती है जी कि पाकिस्तान की जो असम्बली है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर अटैक किया गया इंडिया की जानिब से। ये भी टोटली फेक न्यूज़ है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ जो है वो इंडियन मीडिया की जानिब से बोला जा रहा है। इसके बाद एक बहुत बड़े इनके एंकर हैं, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसकर कई हिस्से तक कब्जा कर चुकी हैं और वहां पर जो है वो जंग जारी है और पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर तक इंडिया का कब्जा हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े झूठे और प्रोपोगेंडा बनाने वाला ये मीडिया है और इससे ना सिर्फ जो है इंडिया का इमेज खराब हो रहा है बल्कि इंडिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक साख है उनको भी ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं और इंडियन जो अवाम है उनको भी ये गुमराह कर रहे हैं। वहाँ पर कई स्कूल्स, कई कैपिटल्स में जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं इन जैसे लोगों की न्यूज़ की वजह से। तो ये किसी किस्म की जो है अभी ऑल आउट वार में कन्वर्ट नहीं हो रही और इंशाल्लाह ये होगी भी नहीं कन्वर्ट। दोनों जो फ़ौज हैं वो अपने अपने बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी अपनी एक हद में रहकर मिसाइल अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर। पाकिस्तान पर इंडियन की जानिब से ड्रोन अटैक किए गए, जबकि उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिव करके उनको मार गिराया। तो यहाँ तक अभी तक किसी किस्म की जो है वर्ल्ड वार 3 होगी या इस किस्म की किसी भी बात पर यकीन न करें और कोशिश करें मेन मीडिया से आप दूर ही रहें। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल कलीमुल्लाह ऑफिशियल।